एक गांव से देखो पोटली आए है, गांव का है, माल आया है। कोदा, झुंगरा, कोणी, सट्टी, छाछ, प्याज, मूरी सब गांव से आ रखा है। गांव की कुटरी मुटरी है। तो ये है गांव के अमरूद। बेसिकली ये हर जगह मिल जाएंगे, बट मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे गांव में अमरूद का पेड़ है। इस वजह से कुछ बहुत ज़्यादा पक गए हैं और कुछ अभी भी थोड़े थोड़े कच्चे हैं। तो ये हमारे खुद के पेड़ से हैं और ये होती है, इसे गांव में बोलते हैं मौसमी। वैसे क्या नाम है दादा इसका? क्या बोलते हैं? नहीं, वैसे क्या बोलते हैं इसे? जो भी बोलते हैं, मतलब गाँव में इसको मौसमी बोलते हैं। होता ये लाइक ऑरेंज की तरह, बट होता कुछ और है ना? पता नहीं क्या होता है, बट होता है। तो ये माल्टा टाइप्स होता है, वो भी लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है माल्टा। और ये है, ये क्या है? ये है ये वो है जैसे वो जख्या जो उसमें डालते हैं ना, ये भी गांव का होता है। ये बहुत प्योर है, ठीक है। और गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये दिखाती हूँ। आई थिंक इसके सारे ही बहुत बड़े फैन होते हैं। इसको आप प्लीज जूम करके दिखाइए। ये जो है ये बहुत लोगों को पसंद आता है। ये गांव की शादियों में बनता है, इसे अरसा कहते हैं। ये मीठा होता है खाने में। मिठाई एक सबसे एक, हाँ, गांव की वैसे मिठाई होती है ये। जब भी शादियां होती हैं तो शादी में लाइक जब ससुराल जाना होता है तो है ना, ऐसे कुछ होता है ना, ससुराल में घर जाता है ये। तो ये भी है हमारे घर में, बहुत सारा आया है। अगर इसे दिखने में जैसा भी हो, खाने में इतना टेस्टी होता है। मैंने अपने बहुत दोस्तों को खाने के लिए दिया है ये। तो ये मेरा भी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। और आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा क्या है ये है भांग। गांव में बहुत इसके पेड़ होते हैं और हमारे खुद के पेड़ है। तो ये हमारे खुद के मतलब भांग है, खुद के पेड़ से। ये देखो ऐसे दिखती है ये भांग, देख सकते हो आप। ये भांग इसके अंदर खाने का होता है। और वो कैसे खाते हो मैं कैसे बताऊँ अभी, बट दिखा दूंगी। ये गांव में हमारा पेड़ है लहसुन का, तो वो इतने बड़े बड़े लहसुन होते हैं उसमें, ठीक है गाइस। भी अदरक भी गांव के हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत कॉमन हैं जो आप सबको मतलब दिख जाएगी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कद्दू। ये गांव के कद्दू होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं। और अभी वो वाला कद्दू एक्चुअली मेरी मॉम लाई नहीं है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये वाला कद्दू जो है मतलब ये पकता है और पीला होता है ना दादा, वो यहाँ के भी होते होंगे, बट ये वाला अलग ही पीला होता है। काश मैं आपको दिखा पाती, क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास एग्जाम्पल। और ये है गाइस नींबू। गांव के इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं। यहाँ 10 रुपए के 2 नींबू आते हैं। सोचो ये 10 रुपए का मतलब कितने का होगा, है ना दादा? यहाँ सो नेक्स्ट जो है हमारे पास है खीरा। गाइस गांव का खीरा मतलब ककड़ी बोलते हैं इसे गांव में, बट वैसे नॉर्मली खीरा है ये खीरा ऐसा है, ये तो छोटा है बट ये इतने बड़े होते हैं, जिसका साइज इतना ही इतने बड़े बड़े होते हैं। तो बहुत यूनिक है ये, पहाड़ की अपनी अलग पहचान है। और ये मूली है, मुझे ये नहीं पता है ऐसी मूलियाँ यहाँ होती हैं कि नहीं होती, बट गाँव में आपको सीधी सिंपल मूली नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलती, ऐसी ही मिलेंगी बड़ी बड़ी आधी टेढ़ी। और ये गाँव के मिर्चियाँ हैं, रेड ग्रीन। और ये हैं करेले। मैंने वैसे हरे करेले देखे थे, बट गांव में शायद सफ़ेद करेले भी होते हैं। तो ये सफ़ेद करेले। कुछ चीज़ें और बताती हूँ। ये ना छाछ है, ये बहुत प्योर छाछ है। यहाँ भी मिल जाती है छाछ, बट गाइस ये पीने में इतनी टेस्टी होती है, इतनी टेस्टी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक बहुत ही अच्छी होती है। तो ये तीनों जो हैं ये छाछ हैं। ये हमें हमारे मतलब रिलेटिव्स ने दिए हैं। हाँ प्योर मैंने बोल दिया, अब मैं कैसे दिखाऊँ प्योर है कि नहीं है, बट हाँ मतलब प्योर है, ठीक है। आ जाओ आगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कुछ चीज़ें हैं गांव की जो आप लोगों को देखने में अब यूनिक लगेगा। ये तो अखरोट है, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था वो अखरोट। ये हमारे खुद के पेड़ हैं अखरोट के, तो वहाँ से हम तोड़ कर लाए हैं। और ये दालें हैं, कुछ दालें। अब देखो गाइस ये जो है ना, ये है झंगोरा। झंगोरा इसकी चावल भी बनते हैं जिसको हम बोलते हैं झंगोरा, और इसकी खीर बनती है। इसका छिचोड़ा इसी का बनता है, छिचोड़ा बनता है गांव में। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा हिंदी में क्या बोलते हैं छिचोड़ा को, मेरे को नहीं पता, बट इसके बहुत सारे पकवान बनते हैं। मुझे जज मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती है जो मुझे खुद नहीं पता। ये भी वही है, बट ये देसी है। ये घर का है। ये गाँव में तो हम पॉज करना भी गाइस। ये है झंगोरा, जिसे बेसिकली जिससे खीर बनती है, इससे छिचोड़ा बनता है।
और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो मुझे नहीं पता, बट इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और बेसिकली जब भी कोई लोग बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब कुछ बीमारियों का नाम तो मुझे नहीं पता ढंग से, बट ये यूज़ किया जाता है उस टाइम पे खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, पौष्टिक होता है। और ये भी वही है, बट ये अलग अलग है, मतलब लाइक इनमें क्या डिफरेंस है तो खास मुझे नहीं पता, बट सेम चीज़ है। हमारे घर में इतना था कि वो अलग अलग रखना पड़ा। ओके, अब मैं दिखाती हूँ आपको झुंगोरा, ओ सॉरी क्या ये, कोदा। गाइस इसको मैं इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे हिंदी में पता है इसे क्या बोलते हैं। ये है मंडवा, ये मंडवे के बीज हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका आटा दिखाती हूँ। मंडवे भी अलग अलग तरीके का, मतलब है सेम ही हमारे ये, बट इसकी आप वो देखना, ये सारा मंडवा है। मंडवे के बहुत सारे खेत है हमारे, मतलब लगाते हैं। इसके भी प्रोसीजर आपको कभी दिखाऊंगी, मगर कभी गाऊंगी तो। बिस्कुट बनते हैं, इसके बिस्किट बनते हैं, रोटियां बनती हैं। और इसकी रोटियां गाइस आप नेट में सर्च करना कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है खाने। ये है इसका आटा, ऐसे इसका आटा बनता है काला कलर का, सॉरी ये थोड़ा ग्रेश है। इसकी रोटी हम बहुत खाते हैं, हम अभी भी खाते हैं। इसकी जो रोटी का कलर है ना वो थोड़ा ब्लैक सा आता है, मतलब ब्लैक बनती है। कभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, मैंने खुद भी बनाई है, मेरी मॉम बनाती जब भी हम बीमार होते कुछ भी होते। और ठंडियों में बहुत काम आते हैं क्योंकि ये गर्म होता है पेट के लिए, तो ठंडियों में इसे खाना बहुत अच्छा है। और ये जितनी भी दालें हैं, जैसे काली दाल है, ये उड़द की दाल है, ये चावल हो गए हैं, ये राजमा है, ये है, जितनी भी ये दालें रखी हुई है ना गाइस, ये सारे हमारे खुद के खेत की हैं, अपने खेतों की हैं। और ये जो चावल है ना, ये आप देख सकते हो, ये भी हमारे खुद के खेत के। ये वाले जो चावल होते हैं ना, मोस्टली पहले तो हम इन्हें खाने में मतलब वैसे चावल बना के भी खाते थे, बट अब जो ये ज़्यादा अच्छा खिचड़ी के लिए होते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है इनमें। खिचड़ी में खिचड़ी हो गई, खीर हो गई। और मैं आपको बताती हूँ ये सारी चीज़ें, क्या वो ये सब रोक दो। तो गाइज ये है गांव का घी, हमारे पास एक और बॉटल थी। और ये गांव का घी इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ही अलग लेवल का होता है गाइज। मैं आपको दिखाती हूँ। नॉर्मल घी जो रहते हैं ना यहाँ के, मतलब जो हम लेके आते हैं शॉप वगैरह से, वो बहुत अलग रहता है। इनमें देखो, इनका एक बार ये देखो, इनमें एक मोती टाइप नहीं आता, ये देखो दाने वाला। हाँ ये गाइज मैं क्या बताऊँ, ये खाने में इतना टेस्टी होता है ना, काश मैं आप लोग को वर्चुअली खिला भी पाती तो डिफरेंस पता लगता है। गांव के दूध, गांव का घी, एक अलग ही लेवल है इनका, अलग ही लेवल गाइज, क्या बताऊँ मैं, बस बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इसके अलावा ये हमें आई थिंक मेरी बड़ी मम्मी ने दिया है, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। बाकी ये जितने भी सामान हैं, अगर किसी ने दिया है या मतलब मुझे आइडिया नहीं, हमारे खेत से भी हैं कुछ, तो उनको थैंक यू सो मच। बाकी गाइस यही है फ़िलहाल, कुछ चीज़ें ऊपर भी हैं, बट वो ऐसे ही हैं जो यहाँ पे मिल जाती है। बट मैंने दिखाया इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अलग सी होती हैं। अभी पता है क्या है, देखो आपने अमरूद भी देखा हुआ है, मौसम्बी भी देखी हुई है, आपने कद्दू भी देखा हुआ है, कुछ चीज़ें यहाँ पे सब देखी हुई है। बट इनका जो टेस्ट होता है ना, आप समझ सकते हो गांव के फूड का टेस्ट कितना अमेजिंग होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक प्योर होती हैं। अभी यहाँ पे जो सब्जियाँ मिलती हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें उतना अच्छा टेस्ट आता है जितनी गांव की सब्जियों में आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको सब कुछ दिखा दूँ। हमारा एक और पेड़ है, बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब तूफान की वजह से गिर गया था, जिसकी वजह से उसके फ्रूट्स यहाँ पे नहीं है। फ्यूचर में अगर कुछ और फ्रूट्स के आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए गाइज यही है मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में और अच्छी नॉलेज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो गाइज मेरा आज का व्लॉग यही ख़त्म करूँगी मैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखी भी हुई हैं। जैसे मैंने बताया था, अमरूद हो गया, मौसम्बी हो गए, और कद्दू हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ऐसा नींबू नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो शायद आपके गांव में भी होगा, बट कुछ चीज़ें जो बहुत अलग हैं। और एक चीज़ है जो कॉमन कभी नहीं हो सकती, जो मैंने खुद रियलाइज़ करी है, गाँव के फ्रूट्स हो गए, गाँव के चाहे फल हैं, सब्जियाँ हैं, चाहे दालें हैं, ये आटा है, इसके मतलब बीज है, कुछ भी है, ये टेस्ट में इतना अलग होता है और इतना अमेजिंग होता है। वो जो यहाँ पे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सेम टेस्ट हमें कभी ज़िंदगी में मिलेगा। मुझे कभी नहीं ऐसा फील हुआ।
जब मैंने यहाँ का दूध पिया और गाँव का दूध पिया तो इतना डिफरेंस है। गाँव की सब्जियाँ खाई इतनी डिफरेंस होती है। अगर मेरा कोई फ्रेंड नियर बाय है तो मैं उनको ये अमरूद ज़रूर खिलाऊंगी ताकि उन्हें ये डिफरेंस पता लगे कि यहाँ के अमरूद वहाँ के अमरूद में क्या डिफरेंस। तो बहुत जैसे हिमाचल में आपके जो सेब होते हैं वो अलग ही टेस्ट देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ गाँव के फल फूल चीज़ों हर चीज़ों का है। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। यही चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखानी थी। आपको कुछ आइडिया है इन चीज़ों का तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ मिस्टेक करी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता व्लॉग्स एक्चुअल में कैसे बनते हैं। मुझे जैसे प्रेजेंट करना था मैंने कर दिया गाइस। थैंक यू सो मच।